बलूचिस्तान लहूलुहान दहशतगर्दी की हौलनाक दास्तान। मुख्तलिफ वाक़ियात में 38 अफराद शहीद। मुसाफिर में 23 मुसाफिर कत्ल कर डाले। कल्लात में 5 अहलकार शहीद कर दिए। कबायली रहनुमा को कत्ल कर डाला। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह से सरकारी टीचर समेत 4 अफराद की लाशें मिली। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर जवाब। ताबड़तोड़ कार्रवाई में 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। शुहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। और कराची में तेज हवा के साथ धुआंधार बारिश बरस पड़ी। मलीर और एयरपोर्ट के इतराफ गरज चमक के साथ बारिश। स्टील टाउन, गुलशन, जौहर, मेमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी और साइट मंगोपीर में भी बादल जमकर बरसे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली ने कहा पाकिस्तान आहनी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त है। मुलाकात में 2 तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा, पाकिस्तानियों का खून माफ नहीं करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। दहशतगर्दों का कोई कौम, कोई कबीला नहीं होता। मासूम लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करना जुल्म है। वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाले भी सोचें। रियासत अपनी रिट कायम करेगी, उसके लिए जो भी करना होगा हुकूमत करेगी। नाराज बलोच कोई नहीं होता, बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द होता है। बलोच नौजवानों को कहता हूं दहशतगर्दों से दूर रहें। मूसा खेल में खून रेजी, कई घरों पर कयामत टूटी। फैसलाबाद के गुलाम जिलानी बेटी को कोयटा ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था। 7 साल के बेटे के सामने वालिद को कत्ल किया गया। कत्ल होने वालों में टोबर टेक सिंह के मोहम्मद हमजा गुजर, मोहम्मद शहबाज भी शामिल। नौजवान तलहा गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ। तीनों कुछ दिन कबल ट्रक लेकर बलूचिस्तान गए थे। मकतूलीन के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में मजदूरों के साथ जो हुआ, महरंग बलोच और दीगर खामोश हैं। ये दोहरा मयार है, अपने लिए बोलते हैं और पंजाबियों के लिए कुछ नहीं। महरंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। ख्वाजा आसिफ बानी PTI से मुतालिक सवाल पर चिढ़ गए। बानी PTI रोज बयान बदलते हैं। कभी कहते हैं फौज का अंदरूनी मामला है, कभी कहते हैं ओपन ट्रायल होना चाहिए। आप सब लोग एक बार जाकर पूछ लें वो चाहते क्या हैं, मुझसे ना पूछें। आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे पाकिस्तान में अमन उमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही। आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता, आपको अमन व अमान लाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने कर लिया अमन कायम, इससे तो क्रिकेट नहीं संभल रही। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं अंदरूनी लड़ाई के बायस बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी रहनुमा से बात करना होगी। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा बानी PTI ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मंसूख किया। मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करना मुस्बत अमल था। जिसने बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के निजाम को बचाना चाहते हैं। इस खुशफहमी में नहीं है कि जलसा मंसूख करने पर हमें कोई रियायत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी कमांडर का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शुहदा पर फूल रखे। चीनी कमांडर को चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
बिजली चोरी रोककर नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश है बिजली की कीमत कम हो। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं चाहते हैं बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़िश्ता साल की निस्बत कम हो, शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम होगा तो कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। आइंदा एक साल के अंदर अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। सहाफी ने स्लेब से मुतालिक सवाल किया तो उवैस लगारी बरहम हो गए, कहा क्या सब स्लेब खत्म कर दें। सोलर पैनल दरामद की आड़ में 73 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। ब्राइट स्टार और मूनलाइट ट्रेडर्स जाली कंपनियां निकली। कागजी तौर पर दोनों कंपनियों के दफातर पेशावर में एक ही इमारत में कायम थे। ब्राइट स्टार कंपनी ने 14 अरब गैर कानूनी तौर पर कैश बैंक में जमा करवाया। बैंक ने इतनी बड़ी रकम का नोटिस तक न लिया। सोलर पैनल चीन से दरामद किए गए, रकम मुत्तहिदा अरब इमारात और सिंगापुर भिजवाई गई। मूनलाइट ट्रेडर्स कंपनी का एड्रेस भी जाली। ब्राइट स्टार कंपनी के एड्रेस पर कंपनी मालिक की वालिदा रिहाइश पजीर हैं। वालिदा के मुताबिक बेटा 10 साल से चीन में है। दोनों कंपनियों ने मजमूई तौर पर 72 अरब 83 करोड़ पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। FBI की रिपोर्ट तैयार। ब्राइट स्टार और मूनलाइट ट्रेडर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हुई, बानी PTI और फैज हमीद तालिबान को लेकर आए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तालिबान को वापस लाकर यहां बसाया गया, जिम्मेदारी आप पर आएगी, आपने 4 साल में दहशतगर्दी को फरोग दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया जाए। वजीर कानून ने कहा आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का तरीकाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 मंजूर। PTI के आतिफ खान ने कहा यकीन दहानी कराई जाए, इस कानून से इस्लामाबाद का इलेक्शन मुलतवी नहीं होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले मेरा दायरा अख्तियार नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत हर एक चीज छुपा के करती है, चाहे वो कानून साजी है। पूरी दुनिया में कानून साजी कभी छुपा के नहीं की जाती। लेकिन हम एक चीज बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि कोई भी एक्सटेंशन देने की हम मुज़ाहिमत करेंगे, मतलब मुखालिफत करेंगे। हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी ही क्यों ना हो। बैरिस्टर गौहर का कहना है हम वाज़ेह कर चुके हैं, किसी भी एक्सटेंशन की मुज़ाहिमत और मुखालिफत करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी ने अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत भी दी। बानी PTI ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं। हम बता के थक गए कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, तो मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। कहा जा रहा है मैं पार्टी टेक ओवर करना चाहती हूँ, सबको एक ही फिक्र है कि हम सियासत में न आ जाए। मालूम है स्क्रिप्ट कहाँ से आता है, हैरान हूँ आप खवातीन से डर रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई बार बता चुकी हूँ हम सियासत में नहीं आना चाहते, हमारे पास जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, क्या हम पागल हैं जो सियासत में आए। अदालती हुक्म पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम मोनिस सलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील रजमत के बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। शुहदाए करबला का चहलम, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, मीरपुर खास में मोबाइल फोन सर्विस बंद। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में मानसून का नया स्पेल दाखिल, लाहौर के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अंदरूनी सिंधी बारिशों का आगाज, उमरकोट में बादल खूब बरसे, हैदराबाद में भी बरसात, कराची बलीर में भी हल्की बारिश। कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी इजलास, वुज़रा और आला हुकाम की शिरकत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया
सितंबर के पहले हफ्ते बारिश का एक नया सिस्टम मुतवक्के है। उस स्पेल से कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा फिशरीज सिंध ने भी माहीगीरों को आइंदा 5 दिन तक समंदर में जाने से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी ने सहाफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस के नामजद मुल्जमान की उबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने PPMN खालिद अहमद और उनके 2 बेटों की जमानत मुस्तरद की। अदालत का मुकदमे से खारिज की गई इंसदाद दहशतगर्दी की दफात बरकरार रखने का हुक्म। PTI में शामिल ना होने पर झूठा केस बनाया गया। आज अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन मेरे ये 5 साल कौन वापस करेगा? MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल भड़क उठे। कहा, निजाम चलाने वालों से कहता हूं मुल्क नहीं चल रहा। हमारे हुक्मरानों को इक्तदार से जाना याद नहीं रहता। इक्तदार में है तो होश के नाखुन लें। याद रखें आपका खात्मा करीब है। हुकूमत वक्त हमें आसानी से नजरअंदाज कर रही है। ख्याल करें ऐसा ना हो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर 5 लाख यूनिट से जायद बिजली चोरी का इंकशाफ। की इलेक्ट्रिक के FIA के हमराह जहांगीराबाद, जलालाबाद, मुरीद कोट में 6 हाइड्रेंट्स पर छापे। पानी माफिया बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहा था। जेर जमीन केबल से बिजली चोरी की जा रही थी। 6 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर आखिरी 6 माह में 5 लाख यूनिट से जायद बिजली चोरी की गई। 5 लाख यूनिट बिजली चोरी पर 6 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। फेक न्यूज के जरिए बरतानिया में फसादात का केस। लाहौर की अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, दौरान तफ्तीश कोई चीज सामने नहीं आई। मुल्जिम फरहान आसिफ से कोई रिकवरी नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने आफिया सिद्दीकी को अमरीकी हुकाम के हवाले करने पर तफसीली रिपोर्ट जुमे को तलब कर ली। आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुई। कहा, जो बाइडन हुकूमत के होते आफिया का मामला हल होना चाहिए। नई अमरीकी हुकूमत के आने के बाद मामला इल्तिवा का शिकार हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस की वस्ती गजा में बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद, 212 जख्मी हो गए। इसराइल ने शिमाली गजा को खाली करने के नए अहकामात जारी कर दिए। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के खत्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, इसराइल और हमास ने सालिसों की कई तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। हमास का कहना है, मुआहदा फौरी कराने की अमरीकी बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन की दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में आजाद फलस्तीन के नारे। हजारों अफराद का इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में भी फलस्तीनी हामी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास के सियासी शोबे के सरबराह याहिया की तलाश के लिए अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से याहिया की तलाश जारी है। जमीन में सरायत करने वाले रिडार्स का इस्तेमाल। गजा जंग के आगाज में याहिया इलेक्ट्रॉनिक पैगामात भेजा करते थे। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों के बाद टेल अवीव के बैन गोरियान एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। हैफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, जो कुछ हुआ वो कहानी का इख्तिताम नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। बांग्लादेश मानसून बारिशों की लपेट में दरिया में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ हादसा में जाबाहक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुसलसल बारिशों के सबब 3 लाख अफराद बेघर। हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स का आखिरी रोज। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर ताकीद।
یہ پاکستان کرکٹ کو ہو کیا گیا ہے؟ سابق انگلش کرکٹر کیوین پیٹرسن بھی پاکستان کی پرفارمنس پر حیران. لکھا جب پی ایس ایل کھیلتا تھا تو بہت اچھے نوجوان کھلاڑی تھے, اب ایسا کیا ہو گیا؟ شاہد آفریدی نے کہا 10 وکٹوں کی شکست نے پچز کے معاملے پر کئی سوال کھڑے کر دیے. اس سے ظاہر ہوتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہوم کنڈیشنز میں کیسے کھیلنا ہے. سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے لکھا پاکستان کرکٹ واقعی مشکل میں ہے. کامران اکمل نے کہا یہ ہار بھولنے والی نہیں. رمیز راجہ بولے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے پرخچے اڑ گئے. فینز بھی شکست پر مایوس ہیں, سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی. پی سی بی نے چیمپئنز کپ کی ٹیموں کے 5 مینٹورز کا اعلان کر دیا. وقار یونس, مصباح الحق, ثقلین مشتاق, سرفراز احمد اور شعیب ملک شامل. چیمپئنز ون ڈے کپ 12 سے 29 ستمبر تک فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا مضبوط ڈومیسٹک ڈھانچے کے ذریعے پاکستان کرکٹ کو اور بہتر کریں گے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلا ای اسپورٹس ورلڈ کپ فالکنز نے جیت لیا. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھارتی ٹیم کو ٹرافی دی. فالکنز نے 5665 پوائنٹ سے ڈچ لیکوڈ ٹیم کو شکست دی. مجموعی انعامی رقم $3 ملین تھی. عمر 102 سال لیکن دل جوان. برطانوی دادی اما نے 7000 فٹ کی بلندی سے اسکائی ڈائیونگ کر کے برطانیہ کی معمر ترین اسکائی ڈائیور کا اعزاز اپنے نام کر لیا. میرنٹ بیلی نے سالگرہ کا دن یادگار بنانے کے لیے انوکھا انداز اپنایا. ایڈونچر کی شوقین بزرگ خاتون کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر جوان بھی دنگ رہ گئے.